नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर हमारे चैनल एजुकेशन इन्फो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है और ये उन छात्रों के लिए है जो आईटीआई कर चुके हैं। हम आगे बात करेंगे। ये एक अप्रेंटिसशिप की जॉब निकली है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्व क्षेत्र में ये वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं और इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसे कि आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसशिप 1 वर्षीय के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन। ये 1 वर्षीय के लिए है जो अप्रेंटिसशिप होती है आईटीआई में, उसके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो छात्र आईटीआई पास कर चुके हैं और अभी फिलहाल में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये ऊपर जो डिटेल है ये ऑफिस की डिटेल्स हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते। हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, मतलब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसमें अदर स्टेट के छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं अदर स्टेट के, वो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान ना दें। केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के जो अभ्यर्थी हैं, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी निकली है। 10वीं कक्षा के साथ आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी में उत्तीर्ण की हो, पास हो चुके हों, उनके लिए इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 वर्ष हेतु आवेदन ये स्वीकार कर रहे हैं। इसमें जो कुल रिक्तियां हैं, वो जो वैकेंसी हैं वो 330 हैं, जिनका विवरण उन्होंने यहाँ पर नीचे दिया है। जैसे ही आप देखेंगे, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, जो सबसे प्रचलित ट्रेड है आईटीआई की, जनरल के लिए 62 वैकेंसी है, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 30 और ओबीसी के लिए 34। ऐसे 151 वैकेंसी केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए जनरल वालों की 5 वैकेंसी है, एससी की 3, एसटी की 5 और ओबीसी की 4। ऐसी टोटल उसमें 17 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश बहुत कम लोग करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए तो और बेनिफिट है कि काफ़ी कम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये आगे मैं बताऊंगा कि इसमें किस बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, उसके हिसाब से स्टेनोग्राफर इंग्लिश भी बढ़िया है। हिंदी की भी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, 5 जनरल की है, 2 एससी की है, 4 एसटी की है और 3 ओबीसी की वैकेंसी। ऐसे 14 वैकेंसी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए निकली है। कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको हम लोग कोपा भी बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो कोपा जो ट्रेड है उसकी 61 वैकेंसी हैं। जनरल की, एससी की 23 है, एसटी की 30 है और ओबीसी की 34 है। ऐसी टोटल 148 वैकेंसी कोपा की भी है। तो इलेक्ट्रीशियन और कोपा से जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 151 इलेक्ट्रीशियन की है और 148 करीब आपकी कोपा की वैकेंसी है। ऐसी टोटल 330 वैकेंसी यहाँ पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर जारी की गई हैं। ये 1 तारीख से लागू हो गया था, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन अभी मिला है, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसमें नोट में आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उक्त रिक्तियां केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्रों के लिए है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप 31 मई तक अप्लाई कर दें, उसके पहले बाद में ना करें। उसके बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई भी करते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग आरक्षण और आयु में छूट। तो जो आयु संगणन का एक स्थिति है, मतलब कब तक आपको ये चेक करना है, कहाँ तक चेक करना है, तो 1 जनवरी 2022 तक आपको कैलकुलेट करना है। न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष है। मैक्सिमम जो आयु है, अधिकतम आयु वो 25 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग, मतलब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसका मतलब है कि नॉर्मल लोगों के लिए 25 साल है और बाकी लोगों के लिए 30 वर्ष इसमें आयु स्वीकार करेंगे, आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ये जो चौथा पॉइंट है, इसमें इन्होंने जो आपका रिजर्वेशन है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। कि अगर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो संख्या निर्धारित है, अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा, मतलब वो अदला बदली कर सकेंगे। उसके बाद भी अगर वो वैकेंसी फिल नहीं होती हैं, तब वो अन्य वर्ग मतलब जनरल या और तरीके से उन रिक्तियों को भरा जा सकेगा।
5वां जो नोट उन्होंने दिया, रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। जनरली ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर होगा तो वो बाद में चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो ये 330 पद आपके लिए हैं। जो 6वां पॉइंट है वो साफ लिखा है उन्होंने कि जो प्रशिक्षण की अवधि जो रहेगी वो 1 वर्ष के लिए है। ये पूरा 1 वर्ष का जो आपका अप्रेंटिसशिप होता है ये बहुत आवश्यक होता है आईटीआई में अप्रेंटिसशिप करना, तो उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सेकंड जो उन्होंने पैरा दिया है चयन प्रक्रिया का, वो कैसे होगा तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि चयन प्रक्रिया जो होगा, जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा से पूर्व प्राप्त हुआ आवेदन, मतलब 31 मार्च तक जो आवेदन प्राप्त होंगे उनमें आईटीआई में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में चयन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका कोई एग्जाम नहीं होना है, केवल आपको अप्लाई करना है। आपके जो परसेंटेज बेस हैं आईटीआई में, जो आपके परसेंटेज बने हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट यहाँ उन्होंने दिया है कि समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट हैं उनके जो परसेंटेज वो सेम है तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट में चयन किया जाएगा। अगर संख्या रिक्त रहती है, कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो जो वेटिंग लिस्ट में नाम होंगे उनको फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके बदले किसी और बच्चे को यहाँ पर छात्र को अप्रेंटिसशिप के लिए चयन कर लिया जाएगा। आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूर्ण किया है तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नहीं कर सकता। इसका यह मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से पहले ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आपको दोबारा अप्रेंटिसशिप के लिए चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है अप्रेंटिसशिप का, तो वहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपने पहले से कहीं पर अप्रेंटिसशिप की हुई है या नहीं। अगर आपने कर चुके हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका आवेदन बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। जो याला पॉइंट है ये इसमें केवल वो लिखा है उन्होंने कि 1 वर्ष की अवधि के लिए वरीयता रहेगी, ये जो उन्होंने लिखा है वो है। हम आगे देखते हैं स्टाइफंड इसमें कितना मिलेगा आपको। स्टाइफंड की व्यवस्था है इसमें। 1 वर्षीय आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी जो उत्तीर्ण होंगे, जैसे कोपा, स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश, इसमें जो मासिक स्टाइफंड है वो है 7,700 रुपये का। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के जो बच्चे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर, जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं, यहाँ तो केवल इलेक्ट्रीशियन है, उनका जो मानदेय होगा, मासिक स्टाइफंड होगा, वो 8,050 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या लाभ की पात्रता नहीं होगी। देखिए ये अप्रेंटिसशिप है, ये कोई आपकी जॉब नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको अन्य कोई भत्ते या लाभ इसमें नहीं मिलेंगे। आपको केवल जो मासिक स्टाइफंड है 1 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए 7,700 और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए 8,000 रुपये है, ये मासिक स्टाइफंड आपको इसमें दिया जाएगा। चिकित्सा या स्वास्थ्य मानक, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आवेदक अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जाएगा। आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, अगर आप उसमें फिट पाए जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म माना जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि 40% तथा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं, 40% या उससे अधिक हैं, तो आपको आरक्षण में इसमें लाभ बिल्कुल मिलेगा। जो एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, जोखिमपूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जाएगा। जोखिमपूर्ण ट्रेड इसमें एक ही है, इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि उसका काम खंभे पे चढ़ना होता है या काफ़ी थोड़ा जोखिम वाला काम होता है। उसी में छोड़कर आप दिव्यांगों को आरक्षण बाकी ट्रेड में दिया जाएगा। अब मेन जो पॉइंट है वो आपका ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना चुका है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं यहाँ पर भी आपके साथ एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले जाना है apprenticeshipindia.gov.in पर। यहाँ पर आपको जाना है और अपना कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उसमें जाके पहले अपनी प्रोफाइल तैयार करना है। इससे संबंधित वीडियो मैंने भी बनाए हैं और वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, कैसे अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्लाई करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या क्या उसमें आपको जानकारी भरना है, वो सारी। बाकी प्रोफाइल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से इसमें प्रोफाइल
बना सकते हैं। ये आप बिल्कुल ना डरे, apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो दिया है, केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वहीं से जो आवेदन जाएंगे उन्हें ही मान्य किया जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1/5/2022 से 31/5 रात्रि 11:59 तक भरे जा सकते हैं। 31 तारीख की रात तक भी आप इसमें भर सकते हैं। विस्तृत विवरण हेतु कंपनी की वेबसाइट mpez.co.in या mpskill.gov.in पे भी देख सकते हैं कंपनी की, अगर आपको प्रोफाइल देखना है तो। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है भरने पे, तो उसके लिए आपको पास ये एक जो अप्रेंटिसशिप के लिए आपको सलाहकार दिया गया है, या तो आप मेल कर सकते हैं apprenticeship@mp.gov.in पर, या फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो ये आपको अप्लाई करना है। मुझे लगता है अप्लाई करने के लिए आप समझ गए होंगे कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट उस कंपनी की प्रोफाइल में जाके वहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद का जो ये पॉइंट है वो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए। इसमें केवल उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या योग्यता रखते हैं तभी आप अप्लाई करें। अभ्यर्थी अधिकतम 2 ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 3 ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जनरली 3 ट्रेड में कोई ITI करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर दिया है, और बाकी सब दिशा निर्देश यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। कुछ आपको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा भी पॉइंट दिया, जैसे चयनित उम्मीदवारों को 25 रुपये का अनुबंध संपादित करना होगा। अनुबंधित अवधि में यदि कोई चयनित उम्मीदवार प्रशिक्षण छोड़कर जाता है तो उसे अनुबंधित राशि 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा उसके द्वारा। मतलब अगर आप बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं तो आपको 2500 रुपये उसमें लगेंगे। तो आपके पास, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अप्रेंटिसशिप, क्योंकि मानदेय आपको मिल रहा है उसमें। तो अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको ये 2500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। बाकी पॉइंट मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी अच्छा है, मुझे समझाना चाहिए आपको। अवधि में चयनित अभ्यर्थी को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश, 3 ऐच्छिक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। मतलब छुट्टियां भी इसमें आपको प्रॉपर मिलेंगी, जो छुट्टियां मिलती हैं। जो रेगुलर कर्मचारी उसे कम मिलेंगी, लेकिन आपको इसमें भी उन्होंने दिया है कि 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश आप ले सकते हैं। 3 ऐच्छिक अवकाश है और साप्ताहिक अवकाश जो उनकी छुट्टियां रहती हैं वो सारी आपके लिए भी लागू रहेंगी। ये 2 मेन पॉइंट हैं इनके, जिसमें आपको सोचना चाहिए कि आपको साल भर का बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अप्रेंटिसशिप, और जो अवकाश आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद के सारे पॉइंट आप जब ये नोटिस देख लें, पढ़ लें, इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपको करना है। इसके बाद जो नीचे है ये इन्होंने पूरा इसकी जो आपको अप्रेंटिसशिप है, ये जो वीडियो आपको मैंने बताया है, या वहाँ पर जाके कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में ये तीसरा पेज पूरा है। मुझे नहीं लगता इसको आपको समझाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। जैसा कि इन्होंने दिया, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाइए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, नया पेज खुल जाएगा। रजिस्टर एज कैंडिडेट यहाँ पर क्लिक कीजिए, विकल्प चुनिए। ये मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं, ये आसानी से आप कर लेंगे। आपको अपना सेक्टर, व्यवसाय, जो ट्रेड है, ये बहुत सिंपल है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। जो मध्य प्रदेश में जो अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, 330 पद हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश और कोपा के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने ITI कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी जॉब है। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के हर ITI किए हुए बच्चे के पास पहुँच सके, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश या कोपा से ITI की है। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।